केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर मिक्सचर के ऊपर है। इससे पहले हमने कंपाउंड पे एक वीडियो रिकॉर्ड की है और आज के लेक्चर में मिक्सचर और टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर क्या है? ये बेसिक डिफिनीशन, बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। मिक्सचर का डिफिनीशन यही है, द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब हम दो से ज़्यादा किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो भी मिक्सचर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहा जाता है। यानी इसमें फिजिकल कॉम्बिनेशन होना लाजिमी है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मकसद ये है, जब दो से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम सैंड को और हम पत्थर को एक दूसरी से क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट मिक्सिंग है। जस्ट मिक्सिंग को हम मिक्सचर कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखें। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन का मकसद ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड मौजूद नहीं हो, तो इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। ये बात याद रखें। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। मिक्सचर एलिमेंट का बी होता है, जबकि हम जिंक प्लस कॉपर को क्या करते? प्लस जिंक प्लस कॉपर, ये दोनों एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट का मैं मिक्सिंग करूंगा तो इससे क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। इसके अलावा कुछ भी है, फॉर एग्जांपल जिंक, कोबाल्ट, ये आयरन, इस के मिक्सचर की वजह से, इस मिक्सिंग की वजह से एक मिलावट बन जाता है। इस मिलावट को, इस मिक्सिंग को हम मिक्सचर कहा जाता है। ये एलिमेंट का भी हो सकता है और ये कंपाउंड्स का भी हो सकता है। बात जरूर याद है। फॉर एग्जाम्पल हम इस कंपाउंड में लिखेंगे SiO2। जब हम मिक्स करेंगे, किससे मिक्स करेंगे? CaCO3 से मिक्स करेंगे। ये दोनों कंपाउंड हैं और ये कंपाउंड का मिक्सिंग है, फिजिकल मिक्सिंग है। इसके अंदर इन दोनों के अंदर कोई भी बॉन्ड मौजूद नहीं हो तो फिर इसको हम मिक्सचर कहा जाते हैं। इसको फिजिकल मिक्सिंग कहा जाता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये बात याद रखें। तो मिक्सचर में एलिमेंट्स और कंपाउंड का अलग अलग मिक्सिंग होना भी मौजूद है और इसके अलावा एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सिंग होना भी मौजूद है। दोनों को हम क्या कहते हैं? दोनों को हम मिक्सचर कहा जाता है। ये बात याद रखें। फॉर एग्जांपल सैंड, फॉर एग्जांपल सलाद ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। और सलाद डिफरेंट चीज़ों से बनता है। फॉर एग्जांपल सलाद के अंदर हमने गाजर लिया है, हमने ऑनियन प्याज लिया है, इसके अलावा टमाटर लिया है और कोई चीज़ भी लिया है। तो इस चीज़ों का जो मिक्सिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिक्सचर कहा जाता है। ये बात याद रखें। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। जब वाटर के अंदर हम सैंड डालते हैं, क्या रेड डालते हैं, तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड को, साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये भी मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। और ये भी शुगर प्लस वाटर, ये भी एक फिजिकल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल चाक हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये भी मिक्सचर का एक एग्जांपल है। इसके अलावा एलाई ये भी मिक्सचर है। एलाई, ये बात याद रखें, एलाई किस चीज से बनता है? मेटल प्लस मेटल। जब मेटल और मेटल हम दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? मिक्स करते हैं और इसके अलावा नॉन मेटल भी आ जाते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो कोई मिक्सचर आ जाए, इसको हम एलाई कहते हैं। और एलाई एक एग्जांपल है, एक टाइप है। किसका टाइप है? मिक्सचर का टाइप है। ये बात जहन में याद रखें। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास है। ग्लास के अंदर दो तरह के बॉल मौजूद है, एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। जब हम इन दोनों को हम मिक्स करते हैं एक ग्लास के अंदर, तो फिर एक मिक्सचर बन जाता है।
क्या बन जाते हैं, मिक्सचर बन जाता है। ये है मिक्सचर का एग्जांपल। एक और नाम, जब हम चाहते एक मिक्सचर के जरिए क्या स्टोन, जिसको हम पुश्तों में क्रश कहा जाता है, इसके अलावा क्या सीमेंट और इसके अलावा वाटर और सैंड, ये तीनों मिक्सचर के जरिए हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करता है, तो इसको भी हम मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि मिक्सचर वो चीज है जो डिफरेंट मटेरियल से क्या बन सकता है, यानी फिजिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बन सकता है। ये बात याद रखें। क्लियर? मिक्सचर के अंदर कोई मेन पॉइंट, कोई की कैरेक्टरिस्टिक, कोई की प्रॉपर्टी, ये बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर इज फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मकसद ये है, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, ये जस्ट मिक्सिंग को कहा जाता है। मिक्सचर जस्ट मिक्सिंग को कहा जाता है, बात याद रखें। इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट रिटेन दियर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम गाजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक गाजर है फॉर एग्जांपल। क्लियर? और ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये टमाटर है। और इसके अलावा टमाटर के अलावा एक हम में ओनियन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ओनियन है। बात याद रखिए, ये टमाटर है और ये क्या है, ये ओनियन है। जब टमाटर के अंदर जो प्रॉपर्टी मौजूद है, प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मौजूद है, और इसके बाद इससे इन तीनों से हम क्या करेंगे, हम सलाद बनाएंगे। तो फिर पहले इसके जो प्रॉपर्टी है और सलाद के अंदर जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेम होगा, ये अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, तो ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी है। यानी स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों में इसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा, ये बात याद रखें। इसके अलावा नॉट इन अ फिक्स रेशो, ये फिक्स रेशो में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड फिक्स रेशो में हो सकता है लेकिन मिक्सचर फिक्स रेशो में नहीं हो सकता। फिक्स रेशो का मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सलाद का एग्जांपल लिया है और सलाद के अंदर मैं एक इस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस साइड पे ओनियन का और या टमाटर का जो रेशो है, जो मकदार है, ये ज्यादा है, और इस साइड पे जो रेशो है, किसका रेशो है, गाजर का रेशो है, ये ज्यादा है। तो इसको हम ऐसे तरीके से डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये इसका जो रेशो है, इसका जो मकदार है, बाजी जगह में ज्यादा है और बाजी एरिया में क्या है, कम है। तो इसको हम फिक्स रेशो नहीं कहते, इसको नॉट फिक्स रेशो कहा जाता है। यानी मिक्सर के अंदर फिक्स रेशो होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर नॉट फिक्स रेशो जरूरी है, यानी इसका जो रेशो है ये फिक्स नहीं होगा, ये बात याद रखें। इसके अलावा सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड प्रोसेस या टेक्निक, यानी ये मिक्सर जो फिजिकल तरीके से, फिजिकल मेथड से ये भी सेपरेट, आसानी से, बहुत इजीली तरीके से सेपरेट होगा। फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन के जरिए हम आसानी से ये क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, यानी ओनली फिल्ट्रेशन नहीं, इसके अलावा बहुत से सारे जो फिजिकल मेथड है, इस मेथड से हम मिक्सचर को क्या करेंगे, मिक्सचर को जो पार्ट से जो कंस्टिट्यूएंट है, इसको हम अलग करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम तकसीम करें, इसको हम इजीली सेपरेट करेंगे, ये बात याद रखिए। लेकिन फिल्ट्रेशन एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, सेपरेशन टेक्निक का एक एग्जांपल है, बात याद रखिए। फॉर एग्जांपल हम एक गिलास लेंगे और गिलास के अंदर हम वाटर लेंगे और वाटर के अंदर हम क्या सेंड डालेंगे या चाक डालेंगे या साइल डालेंगे। जब हम इसके अंदर सेंड डालेंगे, रेत डालेंगे, और ये वाटर और रेत आसानी से फिल्ट्रेशन के जरिए हम क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, तो इसको हम फिजिकल मेथड कहा जाता है। यानी मिक्सर फिजिकल मेथड से ही सेपरेट होगा, ये बात याद रखें। इसके अलावा डू नॉट हैव केमिकल फार्मूला, जब हम कंपाउंड के लिए एक खास फार्मूला लगा, फॉर एग्जांपल वाटर के एक खास फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का भी एक खास फार्मूला है, और इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का भी खास फार्मूला है, ये कंपाउंड है। लेकिन मिक्सचर के लिए हम इस तरह
इस तरह फार्मूला नहीं लिख सकते, ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स या शार्प नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज मौजूद है मिक्सचर के अंदर वह अपनी कंस्टिट्यूएंट का जो प्रॉपर्टी है और रिटेन करेगा। अगर रिटेन करेगा तो ये टमाटर ये एक खास मेल्टिंग पॉइंट पे बिक जाएगा, क्या जाएगा, मेल्टिंग होगा। और इसके अलावा ओनियन एक खास टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। और इसके अलावा गाजर ये भी एक खास बॉइलिंग पॉइंट पे एक खास टेम्परेचर में क्या करेगा, एक खास टेम्परेचर में मेल्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट में, ये बात याद रखिए। यानी इसके अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, एक टेम्परेचर में ये मेल्ट नहीं होगा, कौन, मिक्सचर, ये बात याद रखिए। लेकिन कंपाउंड की जो बात आ जाएगी तो ये एक टेम्परेचर में मेल्ट होगा लेकिन मिक्सचर नहीं होगा। ये एक क्लियर डिफिनीशन, एक क्लियर वजाहत है क्या, किसका, मिक्सचर का, ये बात याद रखिए। इसके बाद मिक्सचर का दो टाइप्स है, फर्स्ट वन होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मकसद है सेम, होमो का मकसद क्या है, सेम, और जीनियस का मकसद है फेज या स्टेट, फेज या स्टेट। यानी ओहो मिक्सचर जिसके अंदर डिफिनीशन से जाहिर है द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास। क्लियर, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक गिलास लूं और ग्लास के अंदर हम NaCl वाटर और प्लस NaCl या शुगर हम डालेंगे। क्लियर, जब वाटर के अंदर हम NaCl अच्छी तरीके से डिजॉल्व करेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो फिर इस का जो मास है, किसका मास, सोडियम क्लोराइड का, ये अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अच्छी तरीके से एक खास रेशो के एक मैनेजमेंट के बुनियाद ये इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ये डिजॉल्व होगा, ये बात याद रखिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हम टॉप से और बॉटम से कोई भी साइड से सेम एरिया हम क्या करेंगे, हम टेकन करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या है, सेम नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल मौजूद होगा। यानी इसके अंदर NaCl का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये यूनिफॉर्मली होगा, ये बात याद रखें होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है, जब वाटर के अंदर हम NaCl डालेंगे और इसके अलावा हम वाटर के हम क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे, तो ये एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर का है। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये बात जहन में याद रखें। एक और पॉइंट, द पार्टिकल कांट डिस्टिंग्विश विद नेकेड आई। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो फिर इसके अंदर जो भी चीज हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल शुगर डालेंगे या NaCl डालेंगे, अगर NaCl और शुगर वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होगा तो फिर वाटर के अंदर NaCl का जो मॉलिक्यूल है और शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो नेकेड आइज में नजर नहीं आएगा, ये बात याद रखें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। इसके अलावा ईयर एक और एग्जांपल है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का, ये बात याद रखें। और ईयर को हम सेम फेज मिक्सचर भी कहा जाता है, फेज स्टेट को कहा जाता है। सेम फेज मिक्सचर का मकसद क्या है, यानी ओह मिक्सचर जिनका सल्यूट यानी किन किन पार्ट से, किन किन कंस्टिट्यूएंट से ये बनता है, ये मिक्सचर बनता है, ओह सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर सारे के सारे गैस मौजूद है, तो इसलिए इसको सेम फेज मिक्सचर कहा जाता है। यानी इसका जो भी गैस हम लेंगे, जो भी चीज हम लेंगे, जो भी पार्ट हम लेंगे, जो भी कंस्टिट्यूएंट हम लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ये सेम फेज में मौजूद है, तो इसलिए सेम स्टेट में मौजूद है, इसका जो स्टेट है वो सिमिलर है, तो इसलिए इसको हम ईयर को हम सेम फेज और सेम स्टेट मिक्सचर कहा जाता है, ये बात याद रखें। क्लियर, एग्जांपल क्या है, NaCl जब डालेंगे किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। क्लियर,
इसके अलावा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का मकसद है डिफरेंट, हेट्रो का क्या मकसद है? डिफरेंट। और जीनियस का मकसद है क्या? स्टेट, फेस। क्लियर? द मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास, यानी मिक्सचर के अंदर कोई भी चीज हम डालेंगे, कोई भी चीज से हम मिक्सचर क्या करेंगे, इन दो या तीनों जो कंस्टिट्यूएंट है इसको हम मिक्स करेंगे, तो इस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये बात यार, डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, बात याद रखें। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पार्टिकल आर विजिबल, इसके अंदर पार्टिकल विजिबल भी होगा। इसका मकसद क्या है? सीन बाय नेकेड आइज, हम नेकेड आई से हम आम नजर से देखते हैं किसको? जो मिक्सचर बन जाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाए, इसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद है वो क्लियर नजर आएगा, ये बात याद रखें। फॉर एग्जांपल, हम सेंट वाटर में डालेंगे, अगर हम एक ग्लास लेंगे और ग्लास के अंदर वाटर मौजूद है और वाटर के अंदर हम सेंट को डिजॉल्व करेंगे, सेंट को ड्रॉप करेंगे, तो सेंट वाटर के अंदर क्लियर नजर आएगा, ये बात याद रखें। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है, ये वाटर है, और वाटर के अंदर क्या मौजूद है? ये फॉर एग्जांपल ये सेंड मौजूद है, ब्लैक वाले जो है ये क्या है? ये सेंड है। लेकिन बॉटम के अंदर, बॉटम में, ग्लास के अंदर बॉटम में क्या है? सेंड का जो मकदार है, सेंड का जो रेशो है, ये ज्यादा है, इसलिए इसको हम डू नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहा जाता है। यानी इस मिक्सचर के अंदर जो चीज हम डालेंगे ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसका जो कंपोजिशन है ये इजीली डिवाइड, ये अच्छी तरीके से मैनेज नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल, चाक इन वाटर, जब हम चाक डालेंगे, फॉर एग्जांपल सलाद जो सलाद हम बनाएंगे, सलाद के अंदर कोई भी चीज मिक्सिंग होगा, इसका मिक्सिंग होगा, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई भी चीज से हम सलाद बनाएंगे और इस मिक्सचर के अंदर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डिवीजन है, ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्सचर के अंदर अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, ये बात याद है। फॉर एग्जांपल, साइल इन वाटर, हम साइल जब मिट्टी हम किस में ड्रॉप करेंगे? वाटर में ड्रॉप करेंगे, तो ये भी क्लियर नजर आएगा, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, ये बात जरूर जहन में याद रखें। ये है मिक्सचर और इसका टाइप्स।